हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण। संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण। नाव या हवाई जहाज नूतन। इसमें गतिशील वस्तु हवाई जहाज में आगे लगा हुआ पंखा या नाव में पतवार बहुत तेजी से बाह्य माध्यम वायु अथवा जल को पीछे की ओर ढकेलती है। यह वायु अथवा जल जहाज के पंखों अथवा नाव की पतवार से टकराती है, जिसकी प्रतिक्रिया के कारण जहाज अथवा नाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रणोद प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि हवाई जहाज अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सकते, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर उन्हें पर्याप्त माध्यम वायु नहीं मिल पाता है। जेट नूतन जेट इंजन वायुमंडल से कुछ वायु अपने अंदर खींचकर उसे संपीड़ित करता है। इस संपीड़ित वायु में ईंधन मिलाकर स्पार्क प्लग द्वारा ईंधन को जलाते हैं, जिससे बहुत अधिक ताप व दाब उत्पन्न हो जाता है। अब यह गर्म गैस किसी छोटे छिद्र से होकर एक पतली तीव्र धारा जेट के रूप में बाहर निकलती है, जिससे इसका वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है, अर्थात संवेग बदलता है। इसकी प्रतिक्रिया के कारण गैस द्वारा इंजन पर आगे की ओर बहुत अधिक बल आरोपित होता है, जिससे जेट इंजन स्वयं आगे बढ़ जाता है। स्पष्ट है कि जेट विमान के लिए वायुमंडल आवश्यक है। रॉकेट नूतन जेट नूतन की भांति रॉकेट नूतन भी संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। केवल अंतर यह है कि रॉकेट नूतन में रॉकेट इंजन को वायुमंडल से वायु की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात रॉकेट निर्वात में भी जा सकता है, क्योंकि रॉकेट में इंजन के अंदर ही ईंधन तथा आवश्यक ऑक्सीकारक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। रॉकेट के इंजन में ईंधन के जलने से गैस बनती है, जिसे एक छोटे छिद्र से होकर अधिक संवेग से पीछे निकाला जाता है। जितना बल गैस को पीछे निकालने में आरोपित होता है, उतना ही बल गैस रॉकेट पर विपरीत दिशा में अर्थात सामने की ओर लगाता है। इसके अतिरिक्त ईंधन के जलकर निकलते रहने के कारण रॉकेट त्वरण द्रव्यमान धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे रॉकेट का त्वरण बढ़ता जाता है, जब तक कि रॉकेट का संपूर्ण ईंधन समाप्त नहीं हो जाता। अब हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में अभिकेंद्री व अपकेंद्री बल के कुछ उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल मोड़ते समय साइकिल सवार साइकिल सहित मार्ग के केंद्र की ओर झुक जाता है। यदि कोई साइकिल सवार अपनी साइकिल को सड़क पर किसी मोड़ पर मोड़ता है अथवा किसी वृत्ताकार मार्ग को चलता है, तो वह साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाता है। वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल सड़क तथा साइकिल के पहियों के मध्य लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। अतः साइकिल सवार को मोड़ पर मुड़ते समय फिसलने से बचाने के लिए साइकिल की चाल कम कर देना चाहिए। सावधानी क्या क्या रखनी है? साइकिल की चाल को कम कर देना चाहिए, तथा दूसरा है उसको तीक्ष्ण मोड़ नहीं लेना चाहिए, अर्थात मोड़ पर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का मान अधिक रखना चाहिए। स्पष्ट है कि बरसात के दिनों में सड़क पर घर्षण बल कम हो जाने के कारण ही साइकिल तथा स्कूटर फिसलने की घटनाएं प्रायः हो जाती हैं। मोड़ पर सड़कों तथा रेल का पटरियों में मोड़ के केंद्र की ओर ढलाव रखा जाता है, क्योंकि वास्तव में मोड़ लेते समय कार, बस, ट्रक आदि को साइकिल के समान केंद्र की ओर झुकना संभव नहीं है। अतः मोड़ पर सड़क को कुछ ढलाव देते हैं तथा रेल की बाहरी पटरी को भीतरी पटरी की अपेक्षा कुछ ऊंचा उठा देते हैं, जिससे कि वृत्तीय गति में आवश्यक अभिकेंद्री बल पर्याप्त हो जाए तथा फिसलने का डर नहीं रहे। अब केंद्रित सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? किसी द्रव्य में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त मशीन को अपकेंद्रित कहते हैं। यदि किसी द्रव्य को एक पात्र में भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कण घूर्णन अक्ष से भिन्न भिन्न दूरियों पर एकत्रित हो जाते हैं। भारी कणों की अक्ष से दूरी अधिक तथा हल्के कणों की अक्ष से दूरी कम होती है। दूध से क्रीम निकालने की मशीन का कार्य सिद्धांत यही है। एक बर्तन में दूध भरकर तेजी से घुमाया जाता है। क्रीम के कण दूध के कणों की अपेक्षा हल्के होते हैं, अतः क्रीम के कण कम त्रिज्या का मार्ग लेते हैं और बर्तन के बाहरी भाग में आ जाते हैं। इस प्रकार दूध से क्रीम अलग हो जाता है। पलायन वेग का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन बनते ही हैं और आते ही हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी तल से कितना है पलायन वेग का मान? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा की तल से कितना है पलायन वेग का मान? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। सौरमंडल से 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा। इसी प्रकार से अब हम मिलेंगे। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ताप एवं दाब के बारे में। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ में इसी प्रकार से नए वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा।